नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध, जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसकी क्लास 3 है। ये प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार आगामी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन होती है। ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, प्रीवियस में भी मैंने करवा रखा है और ये बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको बार बार करना पड़ेगा जिससे ये दिमाग में ही बैठ जाए। ये DSSB PRT में पूछा गया है, बिहार टेट में पूछा गया है, जूनियर लेवल पे। बिहार टेट में किस में पूछा गया है, जूनियर लेवल पर कब पूछा गया है, 2011 में। तो स्टेनले हॉल की जो परिभाषा है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद होगी। स्टेनले हॉल ने कहा था, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ए, किशोरावस्था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ये DSSB PRT में पूछा गया है और बिहार जूनियर टेट में पूछा गया है 2011 में। पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, ये सभी। सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। क्योंकि वृद्धि को जो प्रभावित करते हैं, पर्यावरण भी प्रभावित करता है, स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है और आहार भी प्रभावित करता है। बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन ये बार बार पूछा जा रहा है, आप लोग खुद देख सकते हैं, इसीलिए मैंने कब पूछा गया ईयर ऐड कर दिए हैं उसमें। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। मैंने जो एग्जाम पॉइंट्स लिखवाए हुए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट है वो, उसमें मैंने ये लिखवाया हुआ था और साफ साफ लिखवाया था 280 दिन। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, 280 दिन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसीलिए मैंने बोला हुआ भी था कि एग्जाम पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। एक एक एग्जाम पॉइंट से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। मैं जितने एग्जाम पॉइंट लिखाऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, एक्स्ट्रा कोई परिभाषा नहीं लिखवाई जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए क्या, यहाँ पे डेश है, ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसका ज्ञान होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शिक्षक के लिए। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विकासात्मक अवस्थाएं, उनके अभिभावकों का व्यवसाय। तो आप लोग ऑप्शन को देखेंगे और ऑप्शन को देखते ही आप लोग समझ जाएंगे उनके अभिभावकों के व्यवसाय से क्या लेना देना। मतलब एकदम बाहियात ऑप्शन रख दिए सारे। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि बच्चे की क्या है, उससे टीचर का कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि आप गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे और स्कूली शिक्षा जो है PIT को फ्री है, 1 to 8 जो शिक्षा है वो एकदम फ्री है। तो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का कोई लेना ही देना नहीं है। तो पहला कट गया, ये कट गया। अब सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से भी आपका कोई लेना देना नहीं है, किस पृष्ठभूमि से कोई बच्चा आया उससे आपका लेना देना नहीं है। लेकिन विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो आप देखते ही ऑप्शन समझ जाएंगे, इसमें बहुत कुछ बताने के लिए है ही नहीं। बस सिर्फ एक बार देखिए और 1 सेकंड के अंदर टिक मार के आगे बढ़ जाइए। यहीं पे आपको टाइम बचाना पड़ेगा। जो मैथ में एक्स्ट्रा टाइम जाता है तो यहाँ से आपको टाइम सेव करके मैथ के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे फटाफट 1-1 सेकंड में प्रश्नों को करके निकलना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। ये बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में भी मैंने करवाया था, UK टेट में पूछा गया है, PRT में 2014 में, CTET में भी पूछा गया है 2012 में, PRT में। सभी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि पूछे नहीं गए हैं। तो लिखना है, बी आंसर सही हो जाएगा। तो सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आता है। BTC में किया है, सभी लोगों ने BTC में किया होगा, इसको मुझे अच्छी तरीके से पता है क्योंकि ये BTC का ही प्रश्न है। अगले पेज पे चलते हैं। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। माता पिता पर, वातावरण पर, विद्यालय। तो प्रारंभिक विकास की बात कर रहा है और प्रारंभिक विकास कहाँ होता है, विद्यालय में तो नहीं होता है, ना वातावरण में होता है और ना समाज करके जाता है। कौन करता है, माता पिता। ये आंसर हमारा एकदम ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध है
उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवार के निर्धन बच्चों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं मिल पाती हैं। ये बिल्कुल सही बात है। क्या होता है, उन्हें बेहतर परिस्थितियां मिल जाती हैं, क्योंकि एक बड़ा परिवार है, उसमें बच्चों की उतनी देख रेख नहीं हो पाती है। दोनों ही निर्धन परिवार हैं, लेकिन एक में एक ही बच्चा है तो वो उसकी देख रेख बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो सही बात है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त हो जाती हैं। अब साफ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मतलब क्या लेना देना इस ऑप्शंस का। उनके अभिभावक ज़्यादा प्रसन्न चित्त रहते हैं, उन्हें शांति में परिस्थिति मिलती है। तो ये ऑप्शन ही ऐसे होते हैं, आप लोग देखेंगे तो तुरंत फटाक से मार के निकल लेंगे आगे। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, यूपी टेट बहुत आसानी से आप लोग क्लियर करेंगे। बस आप लोगों को जुड़े रहना है, देखते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ये कितनी बार पूछा गया आप लोग खुद देखिए। DSSB PRT में पूछा गया है, CTET में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है। इतनी बार प्रश्न पूछा गया है, आप लोग खुद देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें लिखी हुई डेटें आप लोग खुद समझ जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, किशोरावस्था। इसमें पूछा गया है समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अब इसमें ऑप्शन जो है पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था, तो इसमें शामिल होना आप लोग ने सोचा वो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, जिसमें लोग क्या कहते हैं अपने माता पिता से अलग रह करके अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं। वो प्रारंभिक बाल्यावस्था की एज होती है। खिलौनों की एज कौन सी होती है? ये लोग आप छोटे छोटे प्रश्न हैं जो बहुत ही बार रिपीट होते हैं। खिलौनों की एज, गैंग एज, ये सभी प्रश्न आएंगे और सभी प्रश्न एग्जाम पॉइंट्स में भी नोट करवाए जाएंगे। आप लोग बस बने रहिए और देखते रहिए। मनुष्य में विकास की सबसे तीव्र गति कब होती है? तो शैशव काल में होती है और किशोरावस्था में होती है, लेकिन शैशव काल से भी तेज कहाँ होती है? किशोरावस्था में। यहाँ क्या पूछा है? सबसे तीव्र गति। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। इसीलिए किशोरावस्था को क्या कहा गया है? तनाव, तूफान की अवस्था, क्योंकि उसमें शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास इतनी तीव्र गति से होता है कि उसका एडजस्टमेंट कर पाना बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, किशोरावस्था में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? ये एमपीटेट में पूछा गया है, देख सकते हैं आप लोग, 2011 में पूछा गया है। किशोरावस्था, शैशव अवस्था, प्रसव पूर्व काल या वयस्कता। तो प्रसव पूर्व काल होता है, ऑप्शन देखते ही समझ जाएंगे आप। अब गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहें? किशोरावस्था तो नहीं कह सकते, वो तो 12 से 18 के आसपास हो गया। शैशव अवस्था पैदा होने के बाद की होती है, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर को सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? थायराइड ग्रंथि, मूत्र ग्रंथि, यौन ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग क्या करिएगा, किसी न किसी को टिक मार दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कोई ना कोई सही है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्यों? पीयूष ग्रंथि को कोई भी ग्रंथि नियंत्रित नहीं करती है या स्वनियंत्रित होती है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। किसी भी ग्रंथि के द्वारा इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो ये प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आते हैं जिसमें दिमाग तो घूम जाए। क्योंकि कोई भी बच्चा होगा किस थायराइड ग्रंथि पे लगा देगा, किसी ग्रंथि पे लगा देगा, और उसमें इनमें से कोई नहीं पे नहीं जाएगा। यहाँ गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसको आप लोग टिक कर लीजिए। एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है, ये भी एमपीटेट में पूछा गया है 2011 में, उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, शिशु के मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर,
उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, उपरोक्त सभी पर। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि एक शिशु का जो सामाजिक विकास होता है अन्य लोगों के साथ उसकी अंतःक्रिया से भी होता है, शिशु का मिलने वाला तो प्यार तथा अपनत्व से भी होता है, उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता के कारण भी होता है। तो सही का आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर चल लेते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? यह सीजी टेट में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2011 में। अब देखिए वृद्धावस्था, एकदम ऐसे ऑप्शन रख दिए जिसे देखते ही क्या करता है, काटने का मन करता है, आपका देखते ही काट दो। शैशवावस्था, अब आप लोग देखोगे क्या वृद्धावस्था में ये चीज़ें नहीं होती। शैशवावस्था में तो बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता है, तो क्या करेगा? तो ये कौन सी एज होती है भाई? बाल्यावस्था। कौन सी होती है? बाल्यावस्था। सही आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल होता है। बालक में मूल संवेगात्मक लक्षण सर्व, गर्व, उत्साह का विकास इसी काल में होता है। सही आंसर ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये भी कहाँ पूछा गया है? सीजी टेट में। सीजी टेट का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं। सीजी टेट क्या है? छत्तीसगढ़ टेट पेपर। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? इस पर मैंने हमेशा ही बोला है, क्या कर लीजिए, गोला बना लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए कि पूछ क्या रहा है। 1-2 नंबर गलत करवा देता है और 1-2 नंबर से ही फर्क पड़ जाता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। अब आप लोग देखिए कितना एकदम आप देखते ही समझ जाएंगे क्या शैशवावस्था में बच्चा चिंतन कर पाता है। तो देखते ही आप लोग नहीं, तो बस नहीं, निगेटिव ही पूछा है, बस फटाफट टिक मार दीजिए। अगले प्रश्न पे चलिए। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? पियाजे, स्किनर, हरलाक। ये भी छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया है, पीआईटी में ही पूछा गया है। और कब पूछा गया है? 2011 में पूछा गया है। तो ये स्किनर महोदय का है भाई। किसका है कथन? स्किनर महोदय का है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसकी एक परिभाषा है, विकास सतत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जो धीरे धीरे चलती है और अंततः पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है और इसे एग्जाम पॉइंट्स में मैंने नोट करवा रखा है। अगर नहीं करवाया है तो आगे अगले वीडियोज में नोट करवा दूंगा। एग्जाम पॉइंट्स आप लोग जरूर नोट करिए। ये प्रैक्टिस सेट है, इसको सिर्फ आप लोग देखते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए कि आपकी तैयारी कैसी है। 30 में से कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। अपना स्कोर जरूर बताइए, इससे पता रहेगा कि अभी आप किस लेवल से हैं और कितनी और बेसिक से तैयारी करवानी पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। तो बाल्यावस्था 6 से 12 इसी को मानते हैं ना हम लोग। तो 12 वर्ष तक इसको कह सकते हैं। 12 वर्ष से फिर क्या लग जाता है? किशोरावस्था लग जाती है। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चल लेते हैं। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि। तो विकास में जो वृद्धि से मतलब होता है तो वजन में ही वृद्धि से लिया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वजन में वृद्धि से ही होता है। वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक होती है, एक निश्चित समय तक ही होती है, इसलिए वजन में वृद्धि का विकास में वृद्धि माना जाता है। अगले प्रश्न पर चल लेते हैं। एकदम यही तरीके से ही आप लोग बस सुनते रहिए। हेडफोन लगा लीजिए, हेडफोन लगा के भी आप लोग सुन सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए मैं एग्जाम पॉइंट्स जब लिखूंगा तो एग्जाम पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें से सिर्फ आप लोग वीडियो प्राइवेट नहीं होगी, कभी भी देख सकते हैं, बट एग्जाम पॉइंट्स आपको नोट होने बहुत ज़रूरी हैं, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। तनाव और क्रोध की अवस्था है, ये छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया है 2011 में। आप लोगों को मैंने पहले भी करवा रखा है। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है भाई? तनाव। यहाँ से देखेंगे आप, स्टैनले हॉल की परिभाषा आपको तुरंत ही याद आ जाएगी। स्टैनले हॉल ने कौन सी परिभाषा दी थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। स्टैनले हॉल की यही परिभाषा है ना,
किशोरावस्था बड़े ही तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। बहुत बार मैं परिभाषा बोल चुका हूँ, अगर आप लोग सुन भी सही से रहे होंगे तो सुनते सुनते ही याद हो गई होगी। चलिए अगले प्रश्न पे चल लेते हैं। परिपक्वता का संबंध है किससे है? विकास से है, बुद्धि से, सृजनात्मकता से या रुचि से? तो परिपक्वता का जो संबंध है बालक का मानसिक एवं शारीरिक रूप से जो विकास होता है तो उससे है। परिपक्वता का संबंध किससे है? तो विकास से है, क्योंकि परिपक्व जो बालक हो जाता है तो उसका विकास कैसा होता है? मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विकास। परिपक्वता जितना ज़्यादा जो लोग परिपक्व होगा उसका उतना ज़्यादा ही मानसिक एवं शारीरिक रूप से भी परिपक्वता की ओर अग्रसर होता जाएगा, अर्थात मानसिक और शारीरिक विकास होगा तो दिमाग अपने आप बढ़ेगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चल लेते हैं। सही आंसर हमारा हो गया है विकास। कैसी लग रही है आप लोगों को आज के प्रश्नों की श्रृंखला? मेरे हिसाब से अच्छी लगनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ये भी छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया है 2011 में। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? ये कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न है, इसमें आप लोग फंसेंगे। स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन, स्नायु मंडल। सही आंसर हो जाएगा डी, स्नायु मंडल। स्नायु मंडल का संबंध शारीरिक विकास के क्षेत्र से है, जबकि स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन का संबंध कैसा है? मानसिक विकास से। इनका संबंध कैसा है? मानसिक विकास। ये कैसा है? शारीरिक विकास से। चलिए अगले प्रश्न पे चल लेते हैं। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, ये भी छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया है। देख लीजिए आप, 2011 में पूछा गया है। शारीरिक और गत्यात्मक, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। शरीर के आकार में वृद्धि जो है शारीरिक और कैसी होती है? गत्यात्मक होती है। तो देखते ही आप लोग टिक मार देंगे। अगले प्रश्न पे चल लेते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो आप लोग इनमें देखते ही समझ जाते हैं, उपरोक्त सभी के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें किसके होते हैं भाई? उपरोक्त सभी के। तो डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। बस हमें एक बार ऑप्शन देखना होता है कि कोई सी ऑप्शन का अर्थ निगेटिव तो नहीं है। बस अगर निगेटिव नहीं है, सारे पॉजिटिव है, तो उपरोक्त सभी हो जाता है। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? आप लोगों को बताया था ये कौन सी है अवस्था? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। इस अवस्था में बालक में मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन तेजी से होते हैं तथा समायोजन न कर पाने के कारण या समायोजन न हो पाने के कारण बालक में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। और विरोधी व्यवहार को प्रकट करता है, जिससे लोगों से क्या होता है? उसका झगड़ा होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। कहाँ दिया है? बी में दिया है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए कितनी बार पूछा गया है, छत्तीसगढ़ टेट, झारखंड टेट। चलिए अगले प्रश्न पर चल लेते हैं। शैशव अवस्था होती है। अब आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन देख करके ही समझ जाएंगे। 12 वर्ष तक, तो 12 वर्ष तक तो होती ही नहीं है। 6 से 12 तो क्या है? बाल्यावस्था है। 21 वर्ष तक ये तो है ही नहीं, तो क्या हो गया? ये आंसर ही बचा। तो ये आंसर बचा, ये सही हो गया भाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नवजात शिशु का भार कितना होता है? जो एग्जाम पॉइंट्स मैंने नोट करवाए थे, उस एग्जाम पॉइंट्स में मैंने ये नोट करवाया था कि नवजात शिशु का भार कितना होता है। पॉइंट में भी मैंने लिखवाया था और केजी में भी लिखवाया था। लगभग में कितना होता है? 7 पाउंड के अराउंड होता है। कितना होता है? 7 पाउंड के आसपास होता है। किलो में पूछा जाएगा तो 3 किलो के आसपास 3.17 करके आप लोग लिखेंगे अगर एक्यूरेट होगा, नहीं तो 3 केजी के दिया होगा। यहाँ 7 पॉइंट दिया है, 7.5 पाउंड तक का भी होता तो चल जाता। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये मैंने नोट करवा रखा है एग्जाम पॉइंट्स में। आप लोग प्रीवियस बाल विकास की जो मैंने क्लासेस अपलोड कर रखी है उसमें देखिए एग्जाम पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वो एग्जाम पॉइंट्स आप लोग जरूर लिख लीजिए। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या होगा? ये बिहार टेट में पूछा गया है।
आप लोग देख सकते हैं पीआरटी में ही पूछा गया है। शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना जागृत होती है, आत्मनिर्भरता पैदा होती है। एकदम सही बात है, आत्मनिर्भरता पैदा होती है। अगर आप बच्चे से अब लेबरी तो नहीं करवा सकते ना कि शारीरिक विकास हो जाएगा, शरीर मजबूत हो जाएगा, वो पला उठा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता भाई। मानसिक शक्ति तब बढ़ेगी जब उसको मानसिक कार्य दिए जाएंगे। परिश्रम करने की भावना, अब आपको उसको मजदूर तो बनाना नहीं है कि उसको परिश्रम करने की भावना जागृत कर देना है, उसको सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ाई में आगे बढ़ाना है। अगर वो अपने सारे होमवर्क, सारे सवाल, सारी चीज़ें अच्छे से अपने आप करेगा तो स्वाभाविक है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें और बढ़ेगा, वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। उसे लगेगा ये मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, वो कहेगा इसे मैं करूँगा। तो इसमें क्या होगी, आत्मनिर्भरता पैदा होगी। इसलिए जितना ज़्यादा हो सकता है बच्चों को होमवर्क अपने आप ही करने दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अपने आप ही होमवर्क करें, जिससे जितने ज़्यादा अपने आप काम करेंगे पढ़ाई से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, उतने ज़्यादा आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। कौन सी अवस्था है, प्रथम, द्वितीय या तृतीय? तो आप सभी लोगों को पता है बिहार टेट में पूछा गया है 2013 में, बहुत ही इजी प्रश्न है। कौन सी हो जाएगी भाई, प्रथम ही होगी। सबसे पहले क्या आती है, शैशवावस्था ही आती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाफट। सेकेंड लास्ट है आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वीडियो अच्छा लगा है सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ना अच्छा लगे तो कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की। यूपी टेट में 100% सफलता चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, चैनल पूरा विजिट करिए, अच्छे से देखिए, एकदम तगड़ा कंटेंट मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं लगता है तो देखिए और राधे राधे करके निकल जाइए भाई, कोई बात नहीं। मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? अभी ये प्रीवियस वीडियो में ही मैंने करवाया था, जिन लोगों ने सही से इसको किया होगा वो लोग समझ जाएंगे। तो पीयूष ग्रंथि होती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहार टेट में पूछा गया था। पीयूष ग्रंथि को कोई भी ग्रंथि नियंत्रित नहीं कर पाती है या स्वयं को ही नियंत्रित करती है, स्वनियंत्रित होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगले वीडियो पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। आज के प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और लोग जुड़ना चाहते हैं, वो किस पे जुड़ जाएं, 7037573856। 2011 से 2021 तक के सभी प्रीवियस ईयर वीडियोज चैनल पर अपलोड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपलोड हो चुके हैं, 2-4 बचे हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर 10 से 15 नंबर का पूछा ही जाएगा। मैंने शुरू में ये नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता जो वीडियो लास्ट तक देखे उसी को इसका प्रॉफिट मिले, जो स्किप करके शुरू में देख करके निकल जा रहा है तो फिर वो निकल ही जाए, इसीलिए लास्ट में नंबर दिया है और लास्ट में ही मैं इसको बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के सब आपको पेपर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे आसान भाषा में। तो बालक की प्रथम पाठशाला भाई क्या है, ये आप लोग बता दीजिए फटाफट। तो बालक की प्रथम पाठशाला उसका क्या होता है, परिवार होता है। ये आंसर हमारा एकदम सही हो जाएगा। चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को हम यहीं समाप्त करेंगे, कल फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।